ज्यादा है। दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक हार चुनाव हारना नहीं होती, सबसे खतरनाक हार होती है अपनी राजनीतिक हैसियत खो देना। एक समय था जब मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता था तो उसमें नरोत्तम मिश्रा भी शामिल थे। सरकार में उनका कद इतना बड़ा था कि बड़े बड़े फैसलों में उनकी भूमिका मानी जाती थी। संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत थी और विरोधी दल भी उनका नाम लेकर राजनीति करते थे। लेकिन राजनीति का पहिया जब घूमता है तो राजा को भी आम आदमी बनने में देर नहीं लगती। आज वही नरोत्तम मिश्रा मंच पर खड़े हैं, सामने हजारों कार्यकर्ता बैठे हैं, लेकिन अचानक उनका गला भर आता है, आंखें छलक जाती हैं और कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमने अगले वक्ता के रूप में। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की आंसुओं की चर्चा अभी चल ही रही थी कि कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह मैदान में उतरे हैं और ऐसा बयान देते हैं जिसने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कहा? क्या नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं के पीछे सिर्फ भावनाएं थी या फिर एक टिकट कटने का ऐसा दर्द जिसे चाहकर भी वो छिपा नहीं पाए? क्या बीजेपी ने चुपचाप मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है? और आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी चर्चा अब सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष तक तेजी से हो रही है? आज की इस वीडियो रिपोर्ट में एक एक तस्वीर, एक एक घटनाक्रम और एक एक बयान को जोड़ेंगे और आखिर में बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या दावा किया जिसने पूरे मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, अगर आप पिछले 1.5-2 दशक की मध्य प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा का नाम उन नेताओं में आता है जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़ बनाई। शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री रहते हुए उनका प्रभाव किसी से छिपा नहीं था। कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले हों, विधानसभा के भीतर विपक्ष को जवाब देना हो या फिर संगठन की रणनीति, नरोत्तम मिश्रा हर जगह सक्रिय दिखाई देते थे। यही वजह थी कि जब दतिया उपचुनाव आया तो अधिकांश लोगों को यही उम्मीद थी कि बीजेपी एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा करेगी। लेकिन पार्टी ने फैसला कुछ और लिया। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बस यहीं से दतिया की राजनीति में भूचाल आ गया। टिकट बदलने की खबर सामने आई और उसके बाद जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ एक टिकट का नहीं है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में खुली नाराजगी दिखाई दी। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका और नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, यहां तक कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष तक ने इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व को संदेश देने की कोशिश की कि दतिया में फैसला आसान नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी अपने ही गढ़ में बगावत का सामना करेगी। लेकिन राजनीति में हर दिन नया मोड़ लेकर आता है। इसी बीच नामांकन का दिन आया। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमने अगले वक्ता के रूप में हमारे संगठन की रीढ़ कार्यकर्ताओं की आवाज जिन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी
मंच पर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी की जीत के लिए पूरी ताकत लगा देगा। उन्होंने खुद ऐलान किया कि 16 जुलाई से दतिया में डेरा डालेंगे, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी, उनकी आवाज भर्रा गई, गला रुक गया, आंखें नम हो गई और पूरा मंच कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। राजनीति में कैमरे सिर्फ चेहरे नहीं रिकॉर्ड करते, कई बार वो मन की हालात भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों, आंसुओं का मतलब हर व्यक्ति अपने तरीके से निकाल सकता है। किसी को इसमें पार्टी के प्रति समर्पण दिखाई देगा, किसी को वर्षों की मेहनत का दर्द, तो किसी को परिस्थितियों की मजबूरी। लेकिन एक बात तय है, अगर नरोत्तम मिश्रा जैसे अनुभवी नेता सार्वजनिक मंच पर भावुक हो जाता है तो ये घटना अपने आप में राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। यही वो दौर था जब समर्थक खुलकर विरोध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दतिया में बीजेपी 2 खेमों में बंट जाएगी, लेकिन अगले ही दिन पूरा दृश्य बदल गया। कल तक जो समर्थक विरोध कर रहे थे, आज वही आशुतोष तिवारी के साथ दिखाई दिए। नरोत्तम मिश्रा खुद उनका हाथ पकड़कर नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। यानी पार्टी का फैसला आखिरकार सबको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एंट्री होती है दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ टिकट बदलने की घटना नहीं माना, उन्होंने ऐसा दावा किया जिसने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि यह भी बताया कि उनके मुताबिक आखिर नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं मिला। हमें खुशी है कि अत्याचारी, अन्यायी और रावण जैसी प्रवृत्ति वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट भाजपा ने हमारे हमलों के कारण काट दिया। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसे टिकट दिया गया है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण में नरोत्तम मिश्रा के साथ उनके वित्तीय लेन देन का नाम सामने आया था। इसी वजह से उन पर आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। बहरहाल अब फैसला जनता को करना है। क्या नरोत्तम मिश्रा के आंसू सिर्फ एक भावुक नेता के आंसू थे, या फिर ये उस नेता का दर्द था जिसने अपनी ही पार्टी में बदलते राजनीतिक दौर को बहुत करीब से महसूस किया? क्या बीजेपी का यह फैसला आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति का हिस्सा है? और क्या दिग्विजय सिंह के दावे में कोई राजनीतिक सच्चाई छिपी है, या फिर ये सिर्फ चुनावी हमला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।